सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल जिस वक्त हम देख रहे हैं कि इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ईरान का जो मिसाइल कार्यक्रम है, ड्रोन कार्यक्रम है, या उसकी जो वेपनरी है, उसको वो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो जमीन के अंदर है। क्या भारत इस कंसेप्ट पे काम कर रहा है, कुछ सोच रहा है कि इस प्रकार से हमारी जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो ड्रोन्स हैं, या हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, वो अब जमीन के ऊपर सेफ नहीं है, आपको कहीं जमीन के नीचे रखना होगा, पहाड़ों में। इस कंसेप्ट पे कोई काम हो रहा है सर? अंदर की कोई बात आपके पास हो तो प्लीज बताइए मेरे दर्शकों को। हाँ देखो, जितना अंदर की बात तो नहीं है, ऊपर की बात कह दूं। जी जितने हमारे हवाई जहाज हैं एयर बेसेस में, उनको कोशिश करके बैलेस्ट पेन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि बैलेस्ट पेन अच्छी प्रोटेक्शन दे देते हैं। सवाल उठता है कि हमारे ड्रोन क्या सुरंगों में है? आंसर है नहीं। भारत ने अपने ड्रोन्स को हैंगर्स के अंदर रखा हुआ है। भारत ने अपने ड्रोन्स को युद्ध के स्थिति में मोबाइल पोजीशन में रखने की फैसला किया है कि आज 10 किलोमीटर इधर हैं, 2 घंटे के बाद 20 किलोमीटर उधर चले गए, तो दुश्मन को पता नहीं लगेगा कि हमारा ड्रोन है कहां पर। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी अग्नि कहां है, हमारी पृथ्वी कहां पर डिप्लॉयड है। ब्रह्मोस हमने कहां रखे हैं? क्या हमने सुरंगों में रखे हैं, पहाड़ों के अंदर? नहीं रखे हैं। और आंकलन यह है कि जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने अपनी अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, एक तो उनको डीप में रखा हुआ है, दक्षिण जी भारत में रखा हुआ है या मध्य भारत में रखा हुआ है। तो जहां तक चीन या पाकिस्तान के मिसाइलें, या जहां तक दक्षिण भारत में की बात है, मध्य भारत है, चीन या पाकिस्तान के हवाई जहाज आसानी से नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो आपकी जो सैटेलाइट सिस्टम है चाइना का काफी एक्टिव है। और हमने देखा भी अभी फिलहाल, और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था। तो संभव है, और चीन के पास उस रेंज की मिसाइलें हैं। लेकिन उससे भी हटकर अगर चाइना इतना बड़ा पावरफुल देश होकर साइलो के अंदर अपनी मिसाइलें रख सकता है, तो भारत इसके ऊपर क्यों विचार नहीं कर सकता है सर? देखो, चाइना के पास जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, एक तो भारत की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। ओके। और वो उन्होंने अमेरिका की तरफ तैनात किया हुआ है। दुश्मन कौन है? अमेरिका। तो बॉम्बर्स कहां से आएंगे बम गिराने के लिए, या आईसीबीएम कहां से आएंगे चाइना के मिसाइलों को नष्ट करने के लिए? अमेरिका की तरफ से आएंगे। चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से आए, लेकिन लॉन्च करेगा अमेरिका। जी भारत को ऐसा कोई खतरा है नहीं। हमारे पास, अब राजेश कैसे बताऊं, देखो, ऐसा भी नहीं है कि हमारी पृथ्वी मिसाइल या अग्नि मिसाइल वो भारत के लिए कोई डू एंड डाई अस्त्र जी नहीं है। आप समझे ना, जो कहते हैं ना गेम चेंजर। ईरान की तरह क्या भारत सिर्फ पृथ्वी पर या ब्रह्मोस पर या अग्नि पर निर्भर है चीन या पाकिस्तान से लड़ने के लिए? नहीं। एक तो है कि देखो, हमारे जो, अब ओपन सोर्स से बता देता हूं, सीक्रेट कुछ नहीं है। हमारे जो ब्रह्मोस हैं, जी पृथ्वी है, अग्नि है, इनकी रेंज और इनका पेलोड चीन के खिलाफ कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ओके। तिब्बत तक जा सकती हैं, तिब्बत में कुछ टारगेट हैं, उनको एंगेज कर लेगी। उनकी तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक वॉर विनिंग फैक्टर हो। हमारे पास अब दर्शक लोग देश प्रेमी हैं, वो सोचते होंगे कि हमारे पास 500 अग्नि मिसाइल हैं। दर्शक लोग देश प्रेमी हैं, वो सोचते होंगे कि हमारे पास 2000 पृथ्वी मिसाइल हैं। दर्शक लोग देश प्रेमी हैं, सोचते होंगे कि हमारे पास 5000 ब्रह्मोस हैं। अब देखो, लेकिन इस पे बड़ी काम किया जा चीज, सकता है, क्योंकि अगर मैंने एक जो बड़ी करीबी से ईरान अमेरिका वॉर को फॉलो किया, तो मुझे एक चीज नजर आई कि एक आपके पास अगर मिसाइलों का गुच्छा है,
तो दुश्मन का कितना भी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो S-400 हो, चाहे थार्ड हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपने एक साथ उस पे 25 से 30 मिसाइलें दाग दी तो वो 7 मिसाइलों के अंदर हांप जाएगा और 8वीं मिसाइल उसका काम तमाम कर देगी। उसके ऊपर भारत क्या विचार कर रहा है या करना चाहिए? मैं यही हिंट दे रहा था कि देखो, ये सोचना कि हमारे पास 500 अग्नि है और 2000 पृथ्वी है और 5000 ब्रह्मोस है, ये देश वासियों को एग्जैक्ट नंबर बताना उचित नहीं होगा। बहुत नंबर हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन ये सोचना कि हम लोग एक साथ सैकड़ों मिसाइल या दर्जनों मिसाइल दुश्मन की तरफ छोड़ देंगे पॉसिबल नहीं। हाँ, देखो, भारत ईरान नहीं है। हमारे पास ना 3000 मिसाइलें हैं, ना 2000 मिसाइलें हैं, ना 1000 मिसाइल हैं। इससे ज्यादा कुछ बोलने से दर्शक हतोत्साहित हो जाएंगे। यस सर, अगर आपको टू फ्रंट वॉर की तरफ जाना है, जिस प्रकार से ईरान इजराइल का भी और अमेरिका का सामना कर रहा है, तो आपको फिर ईरान बनना पड़ेगा। बस एक सवाल और है सर,